आज से लगभग 5000 वर्ष पहले मोक्षदा एकादशी के मंगल दिन को प्रभात के समय कुरुक्षेत्र की रणभूमि में हमारे पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म श्री कृष्ण ने ये अद्भुत दिव्याति दिव्य गीता का ज्ञान विश्व को अर्जुन के थ्रू प्रदान किया। इसलिए प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष के ये शुक्ल एकादशी के दिन ये गीता जयंती का पर्व खूब धूमधाम से ये महोत्सव मनाया जाता है हमारे संसार में। स्वयं श्री कृष्ण ने हम दिग्भ्रांत जीवों पर इस संसार रूपी युद्ध के मैदान में लड़ते हुए हम सभी जीवों पर ये अकारण कृपा की कि हमें किस प्रकार से इस युद्ध के मैदान में सब संघर्षों का सामना करते हुए और अपने मन के संतुलन को हम किस प्रकार से बैलेंस रखते हुए और अपने अंतिम लक्ष्य की ओर आगे बढ़े, यानी सदा सदा के लिए हमको दुख से कर्म बंधन से छुटकारा प्राप्त हो और परमानंद की प्राप्ति, यानी जो श्री कृष्ण गीता के उपदेशक हैं वही हमारे यशोदा नंदन बांके बिहारी प्रेमावतार हैं। तो उनका हमको दर्शन प्राप्त हो, उनका हमको प्रेम प्राप्त हो, इसके द्वारा जो हमको मार्गदर्शन मिला है उस पर हमें विचार करना है। यानी संसार में तमाम लोगों के पास भगवत गीता घर घर में है। छोटा हो गीता प्रेस वालों ने तो पुराने जमाने में 2-4 पैसे में ये किताब छपी थी और आज भी बट रही है, तमाम लोग बांट भी रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो तमाम लोगों के घर ये भगवत गीता ग्रंथ है और लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन करोड़ों ने पढ़ा, पाठ किया, सुना, लेकिन कितने अर्जुन बने? प्रारंभ है कि अर्जुन इस युद्ध के मैदान में ज्ञान अज्ञान युक्त हो करके और अपने दयनीय मनोदिशा बताते हुए अपने गांडीव को, अपने शस्त्र को वही वो गिर गया। ऐसी उनकी हालत हो गई, शरीर कांप रहा है और सारा शरीर जल रहा है। ऐसी स्थिति में यानी अपनी अज्ञान युक्त स्थिति को प्रकट करते हुए और गीता का एंड है क्या? नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, यानी प्रारंभ कहां से? पहले अध्याय गांडीवम संस्कृते हस्त्वात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमति वच मे मनः। 31 एवं उक्त्वा संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्, बैठ गए। विसृज्य सशरम चापम
शोक संविघ्न मानसा। यहां पर पहला अध्याय समाप्त और गीता ज्ञान के पश्चात वहां पहुंचे नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा। 18वें अध्याय का 73वां श्लोक है। बस अब मैंने समझ लिया है कृष्ण, अब मैं अपने पथ पर चलने को तैयार हूं, अब मैं युद्ध करूंगा। यानी पहले तो कहा नहीं करूंगा, इस गीता ज्ञान को प्राप्त करने के बाद वो तैयार हो गए और यही कहा कि श्री कृष्ण मेरा मोह चला गया, मेरा अज्ञान चला गया, मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ये स्थिति इतने करोड़ों लोगों की में से, और 5000 वर्षीय ग्रंथ है हमारे पास, कितने लोगों की ये स्थिति आई है। अर्जुन ने तो केवल अज्ञानी बनने का उन्होंने एक्टिंग की, अज्ञानी नहीं है अर्जुन, वो तो नारायण के अवतार है, महापुरुष है। गीता के ज्ञान से पहले ही वो महापुरुष है। इसलिए तो आप लोग जानते ही है ना, ये युद्ध होने से पहले भयानक युग था, युद्ध जिसमें पूरा भारतवर्ष, तमाम राजा इसी युद्ध में भाग लिए। और भारतवर्ष छोटा नहीं था, बहुत बड़ा था उस समय, और दोनों पक्षों में कोई ना कोई राजा किसी न किसी पक्ष में, यानी पूरा भारतवर्ष इस युद्ध में। और दोनों दुर्योधन कौरवों में, धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र, और इधर अर्जुन श्री कृष्ण के पास गए द्वारिका सहायता मांगने। और सहायता मांगने गए, देखिए एक एक चीज में कोई सबक है। अर्जुन श्री कृष्ण का परम प्रिय सखा है, इतनी क्लोजनेस है, उनकी आत्मीयता है, लेकिन आत्मीयता के साथ साथ भी रिस्पेक्ट भी है, सेवक भी मानते अपने आप को। तो द्वारिका जब गए और श्री कृष्ण लेटे हुए हैं, तो अर्जुन ने अपना स्थान उनके चरणों के पास ग्रहण किया। अरे बैठ सकते थे, सखा है, पूरा राइट है, अरे पलक में ही बैठ जाते ना, चरणों के पास सेवक बन के बैठे। और जहां अहंकार होता है, वो दुर्योधन, वो सिराने के पास बैठ गए, मैं भी कुछ हूं, मैं यहां कहा चरणों में, मैं यहां बैठूंगा, बैठ गए। और श्री कृष्ण हमारे लीलाधारी सोने की एक्टिंग कर रहे हैं, सब पता है उनको, और आंख खुली तो किसको देखेंगे? सिर के पीछे जो है वो तो दिखाई पड़ेगा नहीं। अर्जुन तुम कैसे आए? मैं भी आया हूं। अरे आप भी आए, मैंने नहीं देखा, कहां से देखेंगे, तुम इधर पीछे बैठे हो, कहिए आप दोनों यहां कैसे आए मेरे पास? सब बताया, युद्ध होने जा रहा है, हमें आपकी सहायता चाहिए, इसलिए हम आए हैं। दुर्योधन अहंकारी है, लेकिन जहां सहायता चाहिए श्री कृष्ण की, उनको पट्टी पढ़ाई गई कि श्री कृष्ण के पास जाओ, वहीं से सहायता लो, तब तुम विजय प्राप्त करोगे, वरना वो झुकने वाला वो भी है। और श्री कृष्ण ने दोनों के समक्ष प्रस्ताव रखा, देखो मैं सहायता करूंगा, आप दोनों सुन लो और चुन लो। एक तरफ मैं रहूंगा निहत्ता, यानी विदाउट वेपन्स, मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और दूसरी तरफ मेरी पूरी 18 अक्षौहिणी सेना, लाखों की सेना होती है, वो रहेगी, तुम लोग चुन लो क्या चाहिए तुम्हें। शब्द निकले ही थे प्रभु के मुख से, और तुरंत अर्जुन बोल पड़े, मुझे आप चाहिए।
दुर्योधन ने मन ही मन सोचा, अच्छा तो तुम इनको ले रहे, मैं ले लूंगा सेना। अंदर तो प्रसन्न हो रहा है, कितना मूर्ख है, कितना बेवकूफ है। आज श्री कृष्ण कुछ भी है क्या, युद्ध में जाके इनकी पूजा करेगा, आराधना करेगा, आरती करेगा? अरे युद्ध में तो युद्ध करना। और अगर श्री कृष्ण शस्त्र भी उठाते तो भी समझ में आता। श्री कृष्ण ने तो टोटल मना कर दिया, मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो भी अर्जुन ने कहा, मुझे आप चाहिए। इसको कहते हैं विश्वास। हम संसार में भगवान अब सौंप दिया आप जीवन का, ऐसे बोलते हैं ना, सौंपते नहीं है पूरा, सौंपे तो वो लेने को तैयार है, उनको कहते हैं, लेकिन इधर उधर भी पकड़ते हैं। ये मेरी सहायता करे, ये चाहिए, धन का बल हमारे पास है, जन का बल है, ये मेरा अपना है, ये मेरी हेल्प करेगा। पूर्णतया भरोसा उधर नहीं है। लेकिन अर्जुन का भरोसा देखिए युद्ध में, और कहे मुझे आप चाहिए, अकेले चाहिए, क्योंकि जानते थे यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्धर। 18वें अध्याय का 78 नंबर श्लोक है ना, कि जिसके पक्ष में श्री कृष्ण रहेंगे वहां विजय निश्चित है। दुर्योधन बड़े खुश प्रसन्न होके लौट रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। और जैसे ही पहुंचे और शकुनी मामा ने कहा, तुम महाबेवकूफ निकले, नहीं समझे, तुमने कृष्ण को क्यों नहीं लिया। अब दुर्योधन की समझ में तब भी नहीं आया, लेकिन वो जानते थे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि अर्जुन अज्ञानी नहीं है, वो जानते थे कि श्री कृष्ण भगवान है, सुप्रीम पावर है, ब्रह्म है। इसलिए तो उन्होंने बिना सोचे विचारे ही तुरंत मुझे आप चाहिए, ऐसा विश्वास। इसलिए महाराज जी कितने कीर्तन बनाए हैं ये एक चीज को हमारे भीतर में घुसाने के लिए। आप लोगों ने सुना होगा, तू ही तो है मेरा नंद नंदन, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं नंद नंदन। अरे बोलते भी तो हैं, रो त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो सारे ये जो कुछ भगवत गीता में लिखा है, सरलतम प्रवचन से भी और संकीर्तनों से भी ये चीज हम लोगों के अंदर उन्होंने अथक परिश्रम करके घुसाया। तो अर्जुन ने केवल अज्ञानी बनने की एक्टिंग की ताकि समस्त संसार का कल्याण हो जाए। अगर वो इस प्रकार का हमारी तरफ से प्रतिनिधित्व न करते तो हमको आज कहां से मिलता ये भगवत गीता का ज्ञान, जो सबसे प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ है। आज हिंदू धर्म ग्रंथों में यद्यपि ये शब्द हिंदू कहना उचित नहीं है, क्योंकि हिंदू शब्द तो हम लगाते हैं। फैक्ट में हमारे जितने ग्रंथ हैं, हमारे यहाँ जितना आध्यात्मिक ज्ञान है भारतवर्ष में, इसको सनातन धर्म कहते हैं। नित्य जो हो और सबके लिए हो, ये ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान है। ये हम सोचे हिंदू है, ऐसा नहीं है। हिंदू शब्द तो बाद में बना। जो कुछ हमारे धर्म ग्रंथों में, और विशेषकर क्योंकि गीता सबसे प्रसिद्ध है, पॉपुलर है, तो इसमें जो कुछ श्री कृष्ण ने तत्व ज्ञान दिया है, ये समस्त मानव जाति के लिए, इट्स एप्लीकेबल टू एवरीवन। बताया होगा कि एक बार महात्मा गांधी जब लंदन में थे, तो ऐसे ही सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, वहां गए थे और लाइब्रेरियन से पूछा, तुम्हारे यहाँ कौन सा धर्म ग्रंथ सबसे अधिक लोग इश्यू करवाते हैं? तो लाइब्रेरियन ने तुरंत कहा, भगवत गीता। यानी विदेशों में इतनी प्रसिद्ध। और वहीं का एक फिलोसोफर हुआ, अल्बर्ट हक्सली हुआ, उसने कहा
कि गीता में जो सिद्धांत है इतना स्पष्ट है, इतना अंडरस्टैंडेबल है, समझ सकते हैं कि ये केवल वर्ष वालों के लिए नहीं है, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट फॉर एंटायर मैनकाइंड, समस्त विश्व के लिए है। देखिए, हम लोगों को गर्व करना चाहिए इस बात को, आज के दिन ही नहीं सदा के लिए, कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण, और यही आपके दिल्ली के पास ही है ये कुरुक्षेत्र, जहां पर उन्होंने आज के दिन ये दिव्य ज्ञान, यानी हम इस संसार में हमको कैसे जीना है। देखिए, हमारे महाराज जी जो 5वें मूल जगत गुरु वो है, आज जो गीता में है ना 700 श्लोक हैं, छोटा ग्रंथ है, लेकिन इन श्लोकों में भी बहुत गहरा ज्ञान है, बहुत गूढ़ ज्ञान है। हम अपने आप पढ़ के समझे असंभव है। जब तक कि कोई महापुरुष उसका रहस्य न समझाए, उसका सार नहीं समझाए, हम नहीं समझ सकते, क्योंकि तमाम सब कुछ बताया है उसमें। अर्जुन के प्रश्न करने पर जो जो उत्तर दिया, और हर बार कहा ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, हर चीज को इंपॉर्टेंट बताया, ज्ञान को भी, कर्म को भी, भक्ति को भी। अब हम क्या समझेंगे? जब तक कि गाइडेंस न हो तब तक हम नहीं समझ सकते। तो ये 700 श्लोकों का जो गूढ़तम ज्ञान है, चाहे भागवत का हो, चाहे वेदांत का हो, वेदों का हो, इसको हमारे श्री महाराज जी ने हमारे इस संसार में हम साधारण जीवों तक वो अद्भुत, वो गूढ़तम ज्ञान पहुंचा दिया है हमारे लेवल पर, कि एक घसियारा भी समझ सके, ऐसा उन्होंने गीता का सार, चाहे भागवत का हो। इसलिए अपने आप हमें इन ग्रंथों को पढ़ना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण ने भी कहा ना, इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, किसको पढ़ना चाहिए? ऐसे ज्ञान किसको सुनाए जो मुझे भगवान न मानता हो, भक्त न हो, इत्यादि कंडीशन। अरे रामायण तो घर घर में पढ़ते हैं लोग ना, तो रामायण के लिए भी कहा गया ना कि जिसके पास नहीं संतन को साथ, तिनका मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिनका रघुनाथ से प्यार न हो, जिनके पास संत का संग न हो, उनकी गाइडेंस न हो, उनके लिए ये रामचरित मानस समझना भी संभव नहीं है। तो इसी प्रकार से मैंने बताया ना कि करोड़ों लोगों ने गीता पढ़ी है, पढ़ी नहीं, सुनी भी है, पाठ भी करते हैं। अरे 700 श्लोक तो तमाम लोगों को याद है, हमारे दुनिया में भी हम कंठस्थ किए हैं, तो उससे होना क्या है? लोग कमेंट्री भी लिखे हैं, कितने लोग मुझे मिले हैं, अपनी अपनी भाषा में कमेंट्री भी लिख डाली है, लेक्चर भी देते हैं। लेकिन जब तक ये भगवत गीता का जो उपदेश है, जो सिद्धांत है, हम प्रैक्टिकल न करें, अपने जीवन में उसको उतारे ना, तब तक हमको उसका लाभ नहीं मिलेगा। ये बाकी सब चीजें जो लोग करते हैं, हमारे श्री महाराज जी कहते हैं कि ये सब फिजिकल ड्रिल है। अभी आज भी तमाम लोग वहां जाके सरोवर में नहाए होंगे, सरोवर है जहां पर कुरुक्षेत्र में भगवत गीता का ज्ञान दिया गया। व्रत भी रखा है लोगों ने, गूगल पे ये सब चीजें मिलेगी, क्या क्या करना चाहिए बताइए। तो ये सब बहिरंग चीजें, अंतरंग चीजें हमको महापुरुषों द्वारा ही समझ में आएगी, और वो भी ऐसे समझाते हैं, इतने सरल ढंग से, इतने सरस, इतने स्पष्ट रूप से समझाते हैं वो। इसी भगवत गीता को हमारे श्री महाराज जी ने कहा, गीता में क्या है? कुछ नहीं है। क्या है? अर्जुन ने भी लगाया था और श्री कृष्ण ने कहा ही लगा। तो गीता क्या है? श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी से ही तक पहुंचाया। तुम धर्म की
शरण में भी हो और कहते हो मेरे भी शिष्य एवं शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, अपनी बुद्धि में लगाते हो। गुरु शरणागति का मतलब है कि बुद्धि में बुद्धि जोड़ना। गुरु कौन होता है? जो परफेक्ट है, जो सही है। और हम सही नहीं है, हमारा मन तो माइक है ना, इम्परफेक्ट है, गलत है। तो हम जब अपनी बुद्धि को सही बुद्धि में जोड़ेंगे तब हमारा काम बनेगा। संसार में भी ऐसे ही होता है ना, डॉक्टर की बुद्धि में बुद्धि जोड़ेंगे तब इलाज होगा। ये गोली एक बार इतनी छोटी सी और बड़ी गोली 3 बार, ऐसे कैसे होता है? बड़ी गोली 3, छोटी 1 बार। इसको 3 बार होना चाहिए, वो बड़ी 1 बार। हम बुद्धि लगाते हैं क्या? ना, उसने बताया है अरे ये ट्यूमर हमारा बढ़ता जा रहा है, वो जैसे कह रहे वैसे कर। बुद्धि में बुद्धि जोड़ते हैं। जबकि डॉक्टर कोई सर्वज्ञ नहीं है, नॉट ऑल नोइंग, गलतियां भी होती हैं। इसी प्रकार से हम टीचर की बुद्धि में बुद्धि जोड़ते हैं। स्कूल में भी पढ़ने जाते हैं, बुद्धि में जोड़ते हैं ना बुद्धि। हमारे शिव महाराज जी एक एग्जाम्पल हमेशा देते हैं और हम अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है, बुद्धि में बुद्धि जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे तो लैंग्वेज पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि लिखना कुछ है और बोलना कुछ है। आप लोग थोड़ी बहुत इंग्लिश इतनी तो सभी जानते हैं, कोई ज्यादा पूरा भी जानता होगा। जब हम नाइफ बोलते हैं तो क्या कनाइफ बोलता है कोई? लिखते तो है ना, के लिख दिया, बोला नहीं, साइलेंट होते हैं। साइकोलॉजी में पी साइलेंट है। कितने शब्द ऐसे हैं साइलेंट वाले हैं, और अगर हम क्वेश्चन करें ऐसा क्यों, हम नहीं लिखेंगे तो स्पेलिंग गलत हो जाएगी आपकी। तो बुद्धि में बुद्धि जोड़नी पड़ती है संसारी बातों में, और आध्यात्मिक ज्ञान के मामले में तो हम लोग 0 हैं। तो यहीं से प्रारंभ होता है, यानी गुरु आवश्यक है। ये अर्जुन ने फर्स्ट स्टेप यही लिया, अपने मन की दशा बताते हुए कि शोक में डूबा हुआ है, टेंशन है, कंफ्यूजन है, ये सब जो हमारे मन में चलता ही रहता है, संघर्ष, वो सब व्यक्त करते हुए श्री कृष्ण से मार्गदर्शन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग गीता की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पढ़ते हैं, गीता में कर्म लिखा तो ये लिखा। सबसे पहले गीता में ये लिखा है कि तुमको गाइडेंस परमावश्यक है, वरना तो अर्जुन क्यों कहते, जानते हैं ये भगवान है ना, तो कह सकते थे भगवान है कुछ करो, मेरी ये दशा आप कैसे देख रहे हो, हेल्प करो ना। और अधिकार तो इतना बड़ा कि हमारे प्रभु देखिए कितना नीच काम कर रहे हैं अपने भक्त के लिए। हम कर सकते हैं ऐसा? कहां वो सर्वशक्तिमान, सर्वांतर्यामी, सर्वज्ञ और सुप्रीम पावर भगवान है, और यहां क्या, अर्जुन तो बैठे हैं ठाठ से पीछे रथ में, और वो हमारे प्रभु सारथी बने। बड़ा नीच काम है ये, सर्वेंट का काम है, आप लोग जानते ही है ना। तो अपने भक्तों के लिए हम भक्त पराधीना या स्वतंत्र द्विज, भागवत में कह दिया ना 9463 नंबर श्लोक में कि मैं भक्तों के अधीन हूं, मेरे भक्त मुझे अपना कृत दास बना देते हैं। ये सब हुआ है ब्रज में, इतना पास है, वहां हम लोग सुनते हैं कृष्ण लीला, बड़े मजे से सुनते हैं, उसमें आनंद भी लेते हैं। लेकिन इसमें गहराई क्या है कि देखो प्रभु किस प्रकार से अपने सखाओं के लिए घोड़ा बने हैं, वो पीठ पे चढ़े हैं, और ये देखो उनके मुंह से, अरे उनको कहाँ भूख प्यास लगती है, भगवान को भला भूख प्यास लगेगी, लेकिन भक्तों के मुंह से छीन छीन के झूठा खाने में उनको जो आनंद मिलता है। और उसी प्रकार देख लो, एक स्त्री को मां बना लिया अपनी, चलो मां बना लिया भक्ति की, इतना ही नहीं, उन्होंने उखल में बांध दिया उनको। काहे खोजत ब्रह्म को
श्रुति नरिचन भरमाए। अरे यशोदा घर उखल बंध्यो, देखहु ब्रज में जाए। तुम्हारा वो भगवान, वो सुप्रीम पावर, वो ब्रह्म मैं बताता हूं कहाँ है। क्या वेद पढ़ रहे हो, शास्त्र पढ़ रहे हो? यशोदा के घर में, और भगवान बंधे हुए हैं और बाकायदा रो रहे हैं, मुक्ति दो, मुक्ति मिच्छति, मुझे मुक्ति दो। पहले तो हम रोते हैं, भगवान हमको मोक्ष दो, हमको मुक्त करो इस दुख से, है ना। जब हम पूर्ण शरणागत होते हैं, भगवान कृपा करते हैं, तो क्या होता है, उल्टा हो जाता है। फिर भगवान बंध जाते हैं, हम फ्री हो जाते हैं। देखिए कितना बड़ा अंतर हो गया। यहां तक भगवान बनने को तैयार हैं, और यहां तक भी कह देते हैं ये यथामाम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। हम गारंटी देते हैं कि तुम जितनी मात्रा में शरणागत होगे, मुझसे प्यार करोगे, मुझे भी उतनी मात्रा में करना पड़ेगा। गारंटी, आपको गारंटी है संसार में कि आपका बेटा आपको कितना प्यार करता है। आप जितना करते हो उतना वो केयर करता है कि नहीं, हम सोचते रहते हैं। कभी वो हमारी बात मान लेता है, हाँ करता है, और कभी उल्टा हो गया, अरे क्या बताएं। रोज हम नापते रहते हैं एक दूसरे के प्यार को, श्योरिटी नहीं रहती है, और कई बार ठोकर खा के सीखते हैं। लेकिन भगवान हमारी गारंटी देते हैं और प्रैक्टिकल करते भी हैं। तो इसलिए यहीं पर देख लीजिए कि भगवान होकर के, सखा होकर के, सारथी होते हुए अब उन्होंने कह दिया अब आप मेरे गुरु और मुझे मार्गदर्शन कीजिए। तो प्रारंभ जो लेसन, फर्स्ट लेसन जो हमको मिलता है भगवद गीता में, पक पक हम सीखे, वो ये है कि हमें टीचर परमावश्यक है। और ये बात वेद में ही बताई गई, परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदम आयान नास्त्य कृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणिः श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। 1-2-12 मुंडकोपनिषद। गुरु आवश्यक ही नहीं है, परमावश्यक है, वरना हम कंफ्यूज ही रहेंगे। अपने आप समझ नहीं सकते। अनंतम पारम गंभीरम दुर्विगाह्यम समुद्रवत। ये वेद शास्त्र गहरे समुद्र है। शब्द कुछ होता है, अर्थ कुछ होता है। इसलिए कहा कि वेदव्यास ने कह दिया कि तत्वज्ञ ज्ञान दो भवेत्। अपने आप छूना नहीं, तत्वज्ञ के पास, गो टू अ पर्सन हु नोज। और नॉलेज और क्वालिफिकेशन क्या गुरु की है ये भी बता दिया। गुरु श्रोत्रिय भी हो, ब्रह्मनिष्ठ भी हो, 2 क्वालिफिकेशन। यानी जिसके पास शास्त्रों वेदों का ज्ञान हो, पूरा ज्ञान हो, ये नहीं कि अधूरा किसी का कभी किसी का, ना, कंप्लीट। और नंबर 2, जिसके अंदर वो अनंत आनंद प्रेमानंद हो, जिसने प्राप्ति की हो, यानी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, ऐसे को गुरु बनाना है। ये 2 क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। हमें ये नहीं देखना है कि ये आशीर्वाद देते हैं और हमको कहते हैं नौकरी मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा, ये नहीं देखना है। हमें ये नहीं देखना है कि अमुक गुरु के पास करोड़ों लोग जा रहे हैं, ये नहीं देखना है। हमें ये 2 क्वालिफिकेशन देखकर चलना है, जो कि श्री कृष्ण ने भी गीता में बताया। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम अज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। 4:34। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, यानी जिसके पास परिपूर्ण ज्ञान हो। देखिए ज्ञान होना भी इनफ नहीं है, वो उस गूढ़ ज्ञान को हमारे लेवल पर हमको समझा दे। ये इने गिने महापुरुषों में होता है। सभी महापुरुष तो गुरु हैं, सारा नॉलेज है, लेकिन हम तक पहुंचाए सरल शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में, ये इने गिने महापुरुष ये सेवा करते हैं जीवों की।
और ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, जिसने तत्व का दर्शन कर लिया हो। भागवत में भी बताया गया, शाब्दे परे च निश्यातम ब्रह्मण्युपश्रमाश्रयम। शाब्दे परे च मतलब शास्त्रों का ज्ञान, वो शब्द ज्ञान यानी वही तत्व ज्ञान हो और भगवान की प्राप्ति हो। और कभी कभी ऐसा भी होता है समय समय पर तमाम रसिक महापुरुष, कोई ललिता सखी के अवतार, कोई मुरली के अवतार, और कभी कभी ऐसे भगवान के अंदर इच्छा होती है कि मैं खुद ही जाऊं जीवों के बीच में और इन पर कृपा करूं। ये कभी कभी होता है, कुछ निश्चित नहीं है कब होगा। बाकी वो कृष्णा अवतार लिखा हुआ है, रामा अवतार लिखा हुआ है, ये परशुराम अवतार, ये सब इसका बताया गया है हमारे शास्त्रों में। निश्चित समय है, जैसे आप लोग सुनते हैं ना, कल्कि अवतार कलयुग में आएगा, तो पूछते भी है कल्कि अवतार हो गया। अरे भैया अभी तो कलयुग शुरू हुआ है, कलयुग में 432,000 वर्ष है और मार धार वाला अवतार होगा, वो अभी नहीं आया है। लेकिन पूछते यानी निर्धारित है, डेफिनेट है वो अवतार जो बताते हैं, बुद्ध अवतार या कुछ। लेकिन ये जो स्वयं भगवान इच्छा करके समय पर आते हैं हमारे बीच में, ये निर्धारित नहीं है। अभी 500 वर्ष पहले आए थे महाप्रभु चैतन्य धराधाम पे। वो कौन? वो राधा कृष्ण मिलित अवतार स्वयं आए हमारे बीच में। और कोई समझ नहीं सका, बाद में समझते हैं लोग, क्योंकि वो सबके बीच में ऐसे रहे जैसे कोई साधक होता है ना, साधक साधना करता है, इस प्रकार से रहे। और जैसे एक व्याकुल भक्त होता है, पुकारता है हाँ कृष्ण करके रोते। और इतना ही नहीं, अपने भक्तों को, जो आसपास भक्त होते, उनके चरण पकड़ के रोते, हाय कोई मुझे कृष्ण से मिला दो, हाय कोई मुझे कृष्ण से मिला दो। बताओ, धोखा खाते ना लोग, स्वयं कृष्ण है। और श्री महाराज ने कीर्तन में लिखा, आप न भक्ति करे आप मुरारी। स्वयं श्री कृष्ण अपनी ही भक्ति क्यों करके दिखाया, सिखाया, इस प्रकार से तुमको भक्ति करनी है। लेकिन सौभाग्यशाली जीवों ने उनको महाभाव की स्थिति में भी देखा कि ये जो रो के चरण पकड़ रहे हैं, ये वास्तविक रूप से ये तो वही सुप्रीम पावर, उसी महाभाव की स्थिति उन्हीं की हो सकती है। बाहर से राधा अवतार, भीतर श्याम गौर बहारते, ये अवतार हुआ। अब इसी प्रकार से हमारे 5वें मूल जगत गुरु, जो जगत गुरु तम है, उनके बारे में भी भक्तों का ये अनुभव ही है, क्योंकि उनको भी इस बड़ी ऊंची भाव अवस्था में बचपन में हमने भी देखा, उससे पहले तो अधिकांश रूप में भाव अवस्था में ही महाराज जी रहा करते थे, तो भक्तों का अनुभव हुआ। और महाप्रभु चैतन्य ने स्वयं कहा था कि मैं 2 बार और आऊंगा, अपनी माँ से कहा, क्योंकि खुद तो 48 वर्ष में चले गए, तो मैं 2 बार आऊंगा। अब 2 बार में, अब ये 500 वर्ष बाद भक्तों को ये अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उनका कहना, वो तो खुद कुछ बोलेंगे थोड़ी, हम कौन है क्या है, वो तो अपने आप को छुपाते हैं, गोपनीयम। लेकिन भाव अवस्था और उनके प्रगाढ़ ज्ञान के आगे 500 विद्वान नतमस्तक हो जाएं। आप सोचिए, ये छोटी बात नहीं है। हम 2-4 लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं गीता, आपस में हमारी वो सलाह नहीं मिलती, नहीं हमने पढ़ा है, ऐसा लिखा है, नहीं हम ज्यादा जानते हैं, ये होता है 4 लोगों के बीच में। और यहाँ भारतवर्ष के सबसे टॉप के 500 विद्वान, ऑल ऑफ देम नतमस्तक हो जाए, ना हम इनसे कुछ शास्त्रार्थ नहीं कर सकते, ये कोई मनुष्य नहीं है। ये कितनी बड़ी बात हम सोच नहीं सकते। हमारा आप क्या पहचानेंगे किसी को? उन्होंने पहचाना, वही नहीं पहचाना। लेकिन उस समय प्रारंभ की अवस्था में अधिकतर महाराज जी भाव में भी रहते थे, तो वो भी उन्होंने देखा।
तो उनकी डिग्री में लिख दिया ये भक्ति योग रसावतार है। तो ये भक्ति योग रसावतार का प्रैक्टिकल स्वरूप हम उनकी रचनाओं में अनुभव कर सकते हैं। उनके संकीर्तन है, प्रेम रस मदिरा है, जो ब्रज रस से ओतप्रोत है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि गुरु परमावश्यक है, और कौन गुरु कैसे जाए, ये सारा सिद्धांत श्री महाराज जी ने, मैंने पहले भी आपको बताया है कि प्रेम रस सिद्धांत ऐसा ग्रंथ है, उन्होंने एक एक चीज बिल्कुल सरल स्पष्ट रूप से बताई है। तो आज उनके बताए हुए टॉपिक तो यह है ना, कर्म से बंधन। हम सब कर्म करते हैं ना, बंध जाते हैं, लेकिन इसी कर्म से हम मुक्त हो सकते हैं। तो वो सरल ढंग से, जैसे मैंने अभी बताया ना गीता में क्या लिखा, तो कई प्रवचन दे दिए कि बस भी से ही और कुछ नहीं, बताओ इतनी सी बात। तो एक बार उन्होंने भगवत गीता को इस प्रकार से बताया कि सब कुछ करने से, ध्यान से सुनिए, ये उनकी पहेली थी ताकि आपको इंटरेस्ट जागृत हो कि क्या मतलब है। सब कुछ करने से कुछ नहीं मिलेगा और कुछ नहीं करने से सब कुछ मिलेगा। बताइए, आप समझ गए? सब कुछ करने से कुछ नहीं मिलेगा और कुछ नहीं करने से सब कुछ मिलेगा। ये तो बहुत बढ़िया बात है। कुछ नहीं करने से सब कुछ मिल जाएगा, हम कुछ नहीं करते, लो जी। लेकिन ऐसे कहने से और उसको प्रैक्टिकल करने में अंतर है। तो ये कुछ नहीं करना क्या है, इसको समझने के लिए हमें बहुत कुछ पहले करना है, तभी हम कुछ नहीं करने पे आएंगे। उसको समझना तो होगा ना। हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अरे सोच तो रहे हो, लेटे हो, ये भी एक कर्म है। और ये कुछ नहीं करना, जब तक हम मनुष्य हैं तब तक नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषता, गीता में ही कहा गया 18वें अध्याय का 11वां श्लोक, कि जब तक शरीर है हम बिना कर्म के रह नहीं सकते। अरे खाना खाएंगे, पिएंगे, रेस्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे, शरीर के कार्य तो वो करेंगे। और यहाँ महाराज जी कह रहे हैं कुछ मत करो, सब कुछ मिलेगा। तो ये कुछ नहीं करना, ये क्या चीज है, यही रहस्य है भगवत गीता का। अब इसी को हम लोग समझ लेंगे, आज नहीं फिर कल से ये पहली को समझाना हम प्रारंभ करेंगे। और ये जो हमको सौभाग्य मिला है आज, ये गीता जयंती, ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितनी बड़ी कृपा की है हमारे प्रभु ने हम सब जीवों पे। आज भी सही मार्गदर्शन कराने वाले अगर कोई है तो लाखों जीव इसको प्रैक्टिकल जी रहे हैं संसार में, गीता के सिद्धांत को, और अपने परम चरम लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया, आज श्री महाराज जी ने अनेक प्रवचन दिए हैं इसी सब्जेक्ट पर। हम यहाँ सुनते हैं, भूल जाते हैं, इसलिए ये प्रसाद रूप में मैंने सोचा कि उनके दिए हुए प्रवचन जो भगवत गीता के हैं, उसके 6 पाठ हैं, तो अलग अलग हैं, सब इंडिविजुअल कंप्लीट है। महाराज जी की ये विशेषता है कि कीर्तन भी अपने आप में कंप्लीट होता है। एक छोटा सा पद भी होगा ना, A to Z कंप्लीट। इसी प्रकार एक एक प्रवचन भी वो कंप्लीट होता है। ठीक है, हम भूल जाते हैं, इसलिए उनको बार बार समझाना पड़ता है, लेकिन ये इंडिविजुअल उनका स्पीच है गीता संबंधी। और उसके साथ साथ जो प्रार्थना बोलते हैं ना, प्रेम भिक्षाम देहि, बोलते तो है, रिपीट भी करते हैं, लेकिन इसमें बहुत सुंदर भावपूर्ण गहरा अर्थ भी है। तो ये भी किताब दोनों पतली किताबें हैं। तो ये कल यहाँ पर प्रवचन के बाद मैं स्वयं आप लोगों को दूंगी। ये बहुत से लोग गए हैं हमारे यहाँ अस्पताल, देखा होगा, दंग रह जाते हैं। विदेश के लोग आते हैं और डॉक्टर्स आते हैं वहाँ के, कहते हैं इतनी सफाई
और ऐसा कुछ प्रबंध हमने कभी नहीं देखा जहाँ पे पूरा चैरिटेबल हो। आप लोगों को भी जाके देखना चाहिए। प्रेम मंदिर की टक्कर का है हमारा अस्पताल। प्रेम मंदिर सब लोग बोलते हैं, लेकिन उसके बराबर वो जो अस्पताल बना है वो भी देखने योग्य है। किस प्रकार से सेवा हो रही है, और एक पैसा नहीं, और सिटी स्कैन तक मशीन है। आप लोग एक बार हॉस्पिटल घुसते हो, कितने हजारों खर्च हो जाते हैं। वो डॉक्टर कहते हैं ब्लड टेस्ट करा लो, या एक्सरे करा लो, या अल्ट्रासाउंड करा लो, बस पानी की तरह पैसा जाता है, और वहाँ सब चीज फ्री है। सोचिए हम क्या कर सकते हैं। ये वो कृपालु है हमारे, उनका नाम ही कृपालु है। तो कल आप लोग अवश्य ये देंगे, प्रवचन के बाद दे दूंगी ये गीता संबंधी ज्ञान की बुक, और प्रेम भिक्षाम आपको मिलेगा। तो अभी हम थोड़ी देर 5-10 मिनट संकीर्तन करेंगे, उसके बाद आरती होगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद सतगुरु सरकार की जय।